चलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं बुंदाना, जो कि मीठी बूंदी बनती है। मंगलवार को प्रसाद के तौर पर ही बनाते हैं लोग, घर पर खाने के लिए भी बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, ऐसा नहीं है। कभी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बनाने की कोशिश करना घर पे। बहुत ही अच्छी और एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। और ये गाछ हम बनाते हैं पता है किससे? हम लोग बनाते हैं इसे दाल से, जो कि एक उड़द धुली दाल होती है, जो उड़द धोबा, उसी से हम लोग बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी दाल की, जो कि उड़द धुली दाल है। गाइस, ये दाल हमने 2 किलो दाल ली है हमने, और हम 2 किलो दाल की ही बुंदाना बनाने जा रहे हैं। और गाइस, एक चीज़ बता दूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे दूंगा इसके बारे में, आप किस तरीके से घर पे बना सकते हो। 100 ग्राम दाल से और 10 रुपये के खर्चे से किस तरीके से बढ़िया कुरकुरा एकदम करारा बुंदाना बना सकते हो आप भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दाल को ना अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। दोस्तों, इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगर इसे साफ़ नहीं करोगे तो इसके जो कीटाणु हैं, जो भी इसमें फाइबर होता है, जो फालतू की चीज़ें होती हैं, वो साफ़ नहीं होंगी। तो इसलिए जब भी इस दाल से अगर आप बुंदाना बनाओ, तो सबसे पहले आपको दाल को अच्छी तरह से 2 से 3 पानियों से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि साफ़ करना ज़रूरी होता है। जो भी इसके फालतू के कीटाणु होते हैं ना, वो सब निकल जाते हैं। तो आप देख रहे हो, हम बारी बारी से आराम से इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 पानियों में इसको धोएंगे। उसके बाद जब धोने के बाद ना इसको भिगो के रखेंगे। गाइस, इसको कम से कम हमको 2 से 3 घंटे का समय देना होगा। 2 से 3 घंटे में इसे हम पानी में भिगो के रखेंगे, क्योंकि 2 से 3 घंटे में ना ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। जब ये फूल जाएगी ना, तो इसे पीसने का भी मज़ा कुछ अलग आएगा। देखो, अब ये दाल जो है ना, हमने अच्छी तरह से साफ़ कर ली है, क्योंकि दाल अब देखो ये 3-4 घंटे के लिए उसे हम छोड़ देते हैं। तो देखो, आप देख सकते हो गाइस, फाइनली 2 से 3 घंटे हो चुके हमारी दाल को भीगे हुए, और दाल भी हमारी आप देख सकते हो अच्छी तरह से फूल गई है, जो कि मैं बहुत बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपका दिल करे बनाने का ना बूंदी का, तो बेसन की बहुत बनाई होंगी आपने, है ना, बेसन की, मैदा की, लेकिन कभी दाल की बनाना। गाइस, ये देखो हमारी मशीन है, ग्राइंडर मशीन, इसी में हम पिसाई करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो मशीन होती है ना, ये पत्थर की मशीन है। इसके ऊपर भी पत्थर है, नीचे भी पत्थर है, ये पत्थर ही है। इससे क्या होगा ना, पिसाई के साथ साथ में पिटाई भी होती रहेगी। जैसे घरों में अगर माताएं बहनों के पास नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें, तो वो मिक्सी में पीसती हैं, लेकिन मिक्सी में जब भी पिसाई करोगे तो उसमें अच्छी तरह से आपको हाथ मारना पड़ेगा 10 से 15 मिनट तक, जब तक एकदम ये डबल ना हो जाए फूलने के बाद। इसका यही एक रीज़न होता है। अगर आप आधा किलो दाल डालोगे तो उसको पिसाई करोगे ना, तो वो डबल हो जाती है, फूल जाएगी अगर उसमें हाथ मारोगे तो। इसी तरीके से ये मशीन ऐसी है, इसमें पिसाई भी होती है और फिटाई भी होती है। तो आप देख रहे हो, उसकी पिसाई भी होती जा रही है साथ साथ में, और फिटाई भी होती जा रही है, जो कि मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। ये देख सकते हो, हमारी जो दाल है ना, एकदम से फूल भी गई है और पिस भी गई है और फिटाई भी हो गई है। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, इस दाल को इस भगोने में निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें ये दाल निकाल के रखनी है अलग। और दाल को अलग रखेंगे इसलिए निकाल के, और इसमें ना हल्का सा पानी डाल के रखें भगोने में, ताकि अगर आप हल्का सा पानी डाल के रखोगे ना, तो ये दाल पता क्या होगा, भगोने से चिपकेगी नहीं, क्योंकि ये अच्छी तरह से फूल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से, और बहुत ही बारीक से पिसाई होती है इस दाल की। जब भी आप मिक्सी में पिसाई करें तो उसकी थोड़ी सी टाइट दाल पीसें, और लेकिन एकदम बारीकी से पीसने की कोशिश करें कि हमारी दाल बारीक पिस जाए। जितनी दाल आपकी बारीक पिस जाएगी ना, उतना ही करारा और एकदम लचा बुंदाना बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हो, हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से पिसाई हो चुकी है। हमने अपनी मशीन भी साफ़ कर दी है, जो कि आप देख सकते हो। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस पत्थर में पानी डालते हैं, मशीन चालू कर दो, ये साफ़ हो जाती है। लेकिन पिसाई बहुत ही अच्छी होती है इसकी। हम देखो हलवाई लोग हैं, तो हलवाइयों के पास यही सारी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े बर्तनें होती हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं, ताकि आप लोग सब समझ सको अच्छी तरह से। और देखो, मेरा तो यही एक मकसद रहता है कि देखो हर एक इंसान को समझना चाहिए। तो गाइस, अब देखो हमारी दाल पिस चुकी है। अब हम क्या करते हैं, चीनी की तरफ को चलते हैं। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए गाइस, हमने डाली है करीबन 20 किलो चीनी की हम चाशनी बनाने वाले हैं, क्योंकि बुंदाना काफ़ी बनेगा, तो इसलिए हम 20 किलो चीनी की ही चाशनी बनाएंगे। और इसकी चाशनी का एक ही महत्व रखना पड़ता है, जब भी इसकी आप चाशनी बनाओ ना, तो इसकी चाशनी ना बहुत ही थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। अगर इसकी चाशनी आप मुलायम छोड़ दोगे, तो पता है क्या होगा, बुंदाना जो होगा ना, वो चिपचिपा हो जाएगा, उसमें करारापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस चीज़ को भी आपको फॉलो करना होगा। अगर आप चाशनी इसकी पतली कर दोगे, तो बुंदाना में बिल्कुल भी करारापन नहीं आएगा, और वो बुंदाना मुलायम हो जाएगा, तो वो किसी काम नहीं आता। खा सकते हो घर पर, लेकिन मज़ा नहीं आता ना। देखो, अब ये हमारी चीनी भी डाल दिया, उसमें चीनी घुलने के बाद हमने इसमें आधा लीटर दूध भी लगा दिया है। अब आप कहोगे ये दूध किस लिए लगाया, तो गैस एक चीज़ बता दूं, ये दूध लगाया हमने चीनी को साफ़ करने के लिए। अब देखो, जब तक चीनी में उसमें उबाल आएगा, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मल्ली लगा के तैयार करते हैं।
तो गाइस सबसे पहले हमने लिया आधा किलो बेसन, जो कि राजधानी का बेसन है। तो आधा किलो बेसन लिया है, मोटा वाला ले सकते हो बेसन, अगर नहीं है तो आप पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने देखा ये हमने आधा किलो बेसन लिया, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये देख सकते हो आप। इस तरीके से हम लगाते हैं इसकी मल्ली। अब क्या करते हैं, अब डालेंगे हम इसमें मैदा। तो दोस्तों मैदा बता दूं तो मैदा हम डालने वाले हैं 5 किलो। तो देखो हमने डाला आधा किलो बेसन और ये 5 किलो हम डालेंगे इसमें मैदा, जो कि मैदा को भी अच्छी तरह से घोलेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। और ये एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब भी अगर आप मैदा को फेंटना चाहो ना, तो इसमें इस तरीके से आपको मैदा को फेंटना है कि मैदा में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। मैदा में अगर गांठ भी पड़ जाएगी ना तो फिर बुंदाना बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो बस यही आपको सिलेक्शन दूंगा, जब भी इसमें पिठाई करें तो बहुत ही अच्छी से बारीकी से पिठाई करें। ये देखो लड़के लगे हुए हैं, ये हमारी दाल रखी हुई है। अभी इसमें हमने दाल ऐड नहीं की है गाइस। अब दाल ऐड करने से क्या होगा ना पता है, दाल ऐड करने से इसका चिचड़पन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है गाइस। अब ये देखो, ये है हमारा कलर, क्योंकि हमें बनाना है केसरिया कलर। तो देखो हम किस तरीके से कलर लगाते हैं पता है, 1 चम्मच लाल रंग लगाएंगे तो 2 चम्मच हम इसमें पीला कलर लगाएंगे। तो जब जाके ये हमारा केसरिया कलर बनता है, जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से इसका कलर बनाया जा रहा है और बहुत ही बारीकी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, दाल को ऐड करने वाले हैं, जो कि आप देख रहे हो। दाल को इसी तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। अब ये दाल हम डालते रहेंगे, लड़का जो है पिसाई फेंट रहा है इस दाल को, मल्ली को फेंटता रहेगा। गाइस एक्चुअली मल्ली भी लगाने में थोड़ा सा समय लगता है, 15 से 20 मिनट लगती हैं मल्ली लगाने में भी। और देखो अन्यथा हम इसमें कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल यही का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, अगर देखो आप घर पे बना रहे हो, बाई चांस बुंदाने में फुलावट नहीं आ रही है ना, तो आप इसमें ना हल्का सा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। अजंता कंपनी का आता है ना बेकिंग पाउडर, वो इस्तेमाल कर सकते हो फुलावट के लिए। अब देखो हमारी जो चीनी थी वो भी पक गई है, उसकी जो गंदगी है ना सारी ऊपर आ गई है, क्योंकि हमने दूध लगाया था। दूध लगाने से क्या होता है, यही होता है कि हमारी जो चीनी होती है ना, जो चाशनी होती है, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। बस दूध इसीलिए लगाया जाता है और दूध का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो दूध का ये बेनिफिट नहीं है कि जैसे चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी चाशनी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। केवल दूध इसीलिए लगाया जाता है, इसकी जो है चीनी की सफाई हो जाती है। अब इसकी हम गैस को फिल्म को हाई रखेंगे, क्योंकि अभी हमें ये पकानी है अच्छी तरह से, क्योंकि अभी ये चाशनी हमको डाउट लग रहा है कि हल्की ये पतली है, लेकिन हमें लगाना करनी है इससे मोटी। तो अभी ये उबालती रहेगी इसी तरीके से। और देखो हम करीब इसको उबालेंगे 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट में जो भी इसकी हल्की फुल्की गंदगी होगी वो भी सारी बाहर आ जाएगी और एकदम से चाशनी जो बनके हमारी तैयार हो जाएगी, जो कि आप देख रहे हो। आपके सामने ही मैं सारी चीज़ें फॉलो करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और इधर देखो हमारी जो मल्ली है ना, वो भी लग के देखो एकदम तैयार हो चुकी है। देखो अब इसका हम बुंदाना बना सकते हैं। हमने इसमें हल्का बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया था, 1 चम्मच। आप जब घर पे बनाओगे तो आपको भी हल्का फुल्का बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। इसमें सोडे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैस अगर आप सोडा लगाओगे तो इसमें कलर की भी टेंशन हो जाएगी ना, क्योंकि चटक भर्रा कलर हो जाता है। अब देखो गाइस, जो हमारी बुंदाने की जो चाशनी है, इसमें हमने हल्का सा रेड कलर इस्तेमाल किया है, ताकि हमें बुंदाना एकदम बढ़िया क्वालिटी में और एकदम चमक दमक का बनाना है ना, इसलिए देखो हमने हल्का सा इसमें कलर भी इस्तेमाल किया है। गाइस ये कलर खाने वाला ही होता है, बुश कंपनी का कलर होता है और अच्छा होता है, आप भी इस्तेमाल करना। छोटी डब्बी आती है एक बुश कंपनी की, तो उसे इस्तेमाल करोगे, महंगा आता है लेकिन वो अच्छा होता है क्वालिटी में। और आप ये देख सकते हो हमारी मल्ली जो एकदम बन के तैयार हो चुकी है गाइस। अब क्या करेंगे, अब हम अपना सेटअप बनाएंगे। देखो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल बढ़ा लिया है, कढ़ाई रख ली है, अपनी मल्ली भी रख ली है ड्राम के ऊपर। इधर इस वाली भट्टी पे हमारी चाशनी है, जो कि अच्छी तरह से हमने ठंडी भी कर लिया है। गाइस चाशनी ठंडी करना ज़रूरी है, ज़्यादा गर्म चाशनी रहेगी तो बुंदाना मुलायम पड़ सकता है। आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जब भी कभी बनाओगे आप, तो ये जो चाशनी होती है ना, इसको अच्छी तरह से आप ठंडा करें, बस यही है, और कोई मेथड नहीं होता है इसका। और देखो घर में आप बनाओगे तो देखो हम लोगों के पास क्या होता है ना, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, बड़ी जबिया होगी, हम उसी की मदद से बनाएंगे। ये देख सकते हो ये हमारी झावी है, इसको हम 9 इंची की झावी बोलते हैं, 9 नंबर की झावी है, और इसी से हम बुंदाना बनाएंगे। लेकिन घर पे जो हम लोग माताएं बहनें किचन में जो पूड़ियाँ बनाती हैं, जबिया होती है छोटी छोटी, आप उसकी मदद से भी आप बुंदाना बना सकती हो। देखते एकदम से गोल बुंदाना आएगा। तो हमारा रिफाइंड ऑयल था वो अच्छी तरह से गर्म हो गया था। और देखो ये लोहे की कढ़ाई है, इसलिए आपको घी रिफाइंड इसमें ऐसा ही कलर दिख रहा होगा, क्योंकि गैस हम लोहे की कढ़ाई में ही इस्तेमाल करते हैं और लोहे की कढ़ाई में
टेस्टी भी बनता है, अच्छा ही बनता है, ऐसा नहीं है। तो देख सकते हो आप, मैं बारी बारी से हाथों में लूँगा और हाथों की मदद से उल्टी छन्नी करके मैं बनाऊँगा। आप घर पे छोटी वाली छन्नी होगी तो आप सीधी छन्नी करके बना सकते हो, क्योंकि घरों पे माताएं बहनें बनाती हैं, किचन में रहती हैं ना, उनके पास छोटे बर्तन होते हैं, तो आप सीधी छन्नी करके बना सकते हो। देखो लेकिन हमको आदत पड़ी हुई है हाथ से बनाने की, तो हम देखो इसी तरीके से उल्टी छन्नी करने के बाद इसको बनाते हैं। इसकी जो गैस होती है, वो जो गैस इस समय हाई चल रही है, क्योंकि हम स्लो आँच में बनाएंगे ना, तो घी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब घी ठंडा हो जाएगा तो पता है क्या, ये बुंदाने में फुलावट नहीं आएगी। आपको इस चीज़ को ही फॉलो करना है। जब भी आप बनाओ तो रिफाइंड ऑयल में या घी में बना रहे हो, हल्का गर्म होना चाहिए, हाई गर्म होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हाई गर्म भी नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा 75% मान लो ये गर्म होना चाहिए। उसी तरीके से आप करोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये बन के तैयार होगी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पता है हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से हम एक एक धान निकालेंगे, इसको हाफ फ्राई करके निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी हाफ फ्राई करनी होती है। हमें एक बार में इसको डबल फ्राई करेंगे ना तो ये करारापन नहीं आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हाफ फ्राई करके और अलग बर्तनों में हम निकालते रहेंगे, जो कि आप देख रहे हो इन बर्तनों में हम निकालते रहेंगे। इन दोनों बर्तनों को भर लेंगे। उसके बाद में पता है क्या करेंगे, इसको एक साथ इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन वो ऐड जब करेंगे जब घी हमारा हाई गर्म हो जाएगा, जब, जो कि आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से फॉलो करा रहा हूँ। ये देखो इसी तरीके से काम होते हैं और इसी तरीके से हम सारे काम करते हैं, और आपको भी इसी तरीके से हम दिखाते हैं सारा कुछ। देखो जो कुछ होगा आपके सामने होगा। बट देखो हमारे यहाँ पे इधर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन जब भी हम दुबक चिपक के बना लेते हैं, जब कभी मैंने सोचा लाओ यूट्यूब पर चैनल बनाया है तो थोड़ी बहुत वीडियो बना लिया करें, तो अपनी फैमिली के पास शेयर करेंगे ताकि आप लोग समझ सको और सीख सको। इसी तरीके से हम देखो बारी बारी से बनाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बारी बारी से बनाते रहेंगे दोस्तों, है ना। इसी तरीके से देखो इसका यही एक मकसद होता है कि हम एक बार में ही नहीं बना सकते हैं, क्योंकि समय लगता है इसमें। और देखो हमें बुंदाना कभी हम बनाएंगे 50 किलो। गाइस अगर देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ हम बड़ी बारीकी से आपको समझा रहे हैं, तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हम जैसों को भी सपोर्ट करना। सारे दिन हम लोग मेहनत करते हैं, पता है, सुबह लगते हैं सुबह 6 बजे से, रात को हमको 8-9 बज जाते हैं। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जो हलवाई का काम करता है ना, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, और उनको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और जब तक काम नहीं ख़त्म हो जाता है। अगर और भी आगे अगर आप वीडियो देखना चाहोगे हमारी, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो हमारी बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हम आप जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्या कहते हैं उसे, घंटी दबा दोगे, सब्सक्राइब करोगे, घंटी दबाओगे ना, तो वो सारा जो पेंटिंग हमारे पास आता रहेगा और आपके पास भी जाता रहेगा। हमको भी अच्छा लगेगा भाई, हमारे पास किसी ने वीडियो देखा हमारा और हमको कमेंट किया, तो हमें भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ आपको अच्छा लगा वीडियो, तो इसलिए चलो हमें कमेंट किया। बस कमेंट कर दिया करो। अब देखो अब इसका घी जो है ना पूरी तरह से गर्म हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, ये देखो बूंदी जो कि हमने हाफ फ्राई करके निकाल के रख रखी थी, वो ये देख सकते हो आप। इसी तरीके से हम इसको अब ऐड कर दिए हैं, उसको आराम से इसको अब सेकाई करेंगे बहुत ही बारीकी से, जो कि आप देख रहे हो। उसको इसी तरीके से देखो, जब भी अगर डबल फ्राई करोगे ना आपको, तो इस चीज़ को फॉलो जरूर करना। घी जो है हमारा वो फुल गर्म होना चाहिए। अगर इस समय घी ठंडा होगा तो पता है क्या होगा, ये घी भी पी सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं है। और मेहनत करते रहो दोस्तों। देखो मैं तो यही कहता हूँ सबसे, मेहनत करते रहो बस। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोई भी चीज़ें घर पे बनानी हो, और देखो एक चीज़ तो देखो मैं आपको बताऊँ कि आपको खाने के बारे में, किसी भी सब्ज़ी के बारे में, किसी मिठाई के बारे में, स्नैक्स के बारे में, चाट के बारे में, है ना, साउथ इंडियन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में करना। और जिस चीज़ के भी बारे में आप पूछना चाहो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। मैं आपको वो कमेंट में ही बता सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, और आपको मैं बता सकता हूँ अच्छी तरह से कि आप किस चीज़ को कैसे बना सकते हो। देखो कुकिंग के चैनल आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हर कोई पूरी डिटेल में नहीं देता है, पूरी डिटेल में नहीं समझाता, लेकिन हम लोग ना पूरी डिटेल में समझाते हैं ताकि आप समझ सको कि ये किस तरीके से तैयार किया जाता है। अब देख सकते हो हमारा बुंदाना जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसका यही एक मकसद होता है, जब फ्राई होता है ना तो आप देखना एक बुंदाना पकड़ना, उसको तोड़ना, कट जैसी आवाज़ आएगी, क्योंकि वो अंदर तक सिक जाएगा ना, तो एकदम कटाक जैसी टूट जाएगा। उसके बाद में क्या होगा समझ लेना कि हमारा बुंदाना जो है पक के तैयार हो चुका है। उसके बाद हम निकालेंगे और चाशनी में ऐड करेंगे, जो कि आप देख रहे हो ना। इसी तरीके से हम इसको चाशनी में ऐड करेंगे, और चाशनी में ऐड करने के बाद में इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे, क्योंकि हमें चाशनी पिलानी भी है इसमें। तो इसी तरीके से देखो हम इसमें चाशनी चलाएंगे गाइस। आप देखो, आप बताना इसका कलर कैसा लग रहा है आपको, एक बार ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलना चाहिए बस। और आप लोग प्यार सपोर्ट करोगे
तो बस हमारा तो बस वही एक चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, बस हमारा काम हो जाएगा। मेहनत हम इसी तरीके से करते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, सारी चीज़ें फॉलो कराते हैं। तो आप देखो हमारा जो बुंदाना है ना, वो अच्छी तरह से इसकी चीनी जो है ना अच्छी तरह से चाशनी पी लिया है। और एक चीज़ बता दूंगा, इसको ज़्यादा देर तक हमें रखना नहीं है कि हम इसको ज़्यादा देर तक चाशनी में पड़ी रहे, तो ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं रखना है। ये हमारे पास छोटू रहता है, एक इसको बोला मैंने, भाई बुंदाने को बेटा इसको निकालो छन्नी पे, क्योंकि हम भी किसी बर्तन में निकाल सकते हैं। जब भी आप घर पे बनाओ या कुछ भी करो तो आप किसी बर्तन में निकालें, जिससे जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना वो सारी निकल जाएगी। तो हम देखो धीरे धीरे करके ये सारी चाशनी क्या नाम है बुंदाना को बाहर निकाल देंगे चाशनी से, ताकि हमारी जो भी चाशनी एक्स्ट्रा होगी। तो देखो ये पौने से भी नहीं निकल रही है, इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप इसकी चाशनी बनाओ ना तो गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखो एक गान हमने बना दिया, दूसरा फिर हमसे बनाने जा रहे हैं बारी बारी से। ये देखो हमारा जो चाशनी अच्छी तरह से निचुड़ गया। अब हमने निकाल दी इसे एक परात में। अब परात में निकालने के बाद क्या करेंगे ना, पंखे के नीचे रख देंगे और इसको हम चलाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि जो अगर इसे चलाएंगे नहीं तो ये जम भी जाएगा ना, उसका दाना छुटाना है हमको, दाना ये जमे हुए हैं। तो इसी तरीके से हम ये किसी कपचे की मदद से इसको चलाएंगे और पंखे की हवा में इसको रखेंगे, ताकि ये अच्छे से और ठंडी हो जाए। और बहुत ही फोन से आता है, देखो आप देख रहे हो। इसी तरीके से देखो हम बनाते हैं। हमने दूसरा भी घान बना दिया। ये देखो ये हम करीबन बूंदी बनाएंगे, करीबन 30 किलो बूंदाना कम से कम बनाएंगे, जो कि आप देख रहे हो। मैं आपको सारी चीज़ें फॉलो करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बारीकी से। आपने देखा हमारा बूंदाना पूरा बनके तैयार हो गया है। दोस्तों हमारे यहाँ यही एक मकसद होता है, जो चीज़ें हम बनाते हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं, उसी तरीके से आपको हम दिखाते हैं। देखो एक एक बुंदाना हो गया सारा अलग अलग, ऐसा नहीं होगा ये चुपचापा होगा, वैसा नहीं होगा, एकदम करारा बुंदाना होगा। इसी तरीके से अगर आप भी बनाओगे ना तो ज़रूर बन जाएगा। आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक तरह से लाइक और कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और घंटी दबाना नहीं भूलना दोस्तों। घंटी दबा दोगे तो जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास उस नेक्स्ट वीडियो की बेल नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी गाइस। तो जय हिंद।